स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान गंगा पे। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो फर्स्ट चैप्टर हम क्लास 6 का स्टार्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें करना क्या है, आपको सारे वीडियोज़ को पढ़ना है, सुनना है ध्यान से, किताब से रीडिंग करना है और जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको करना है, जो भी होमवर्क मिलेगा वो पूरा करना है आपको। और जो भी डाउट्स हो पूछना है। ये वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाके। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज पहले से पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करना हम चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसका मतलब क्या है। फूड मतलब जो खाना हम खाते हैं, और वेयर डज इट कम फ्रॉम मतलब ये खाना कहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इसको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बना दे रहा हूँ ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, आप किसी भी तरह की समझ में ना आए कुछ भी तो हमें ये जानना है कि जो खाना हम खाते हैं या जो खाना हमें प्राप्त होता है या जानवरों को प्राप्त होता है या किसी को भी जो खाना प्राप्त होता है वो खाना कहाँ कहाँ से आता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पेज नंबर 1 खोल लीजिए किताब का। किताब खोल के बैठना है आपको, जब भी ये वीडियो देखना है किताब खोल के सामने रखना है। तो देखिए पेज नंबर 1 पे सबसे पहले दिया हुआ है कि फूड वेराइटी। तो फूड वेराइटी से आप क्या समझते हैं? फूड वेराइटी मतलब है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, तो टाइप्स, जितने भी टाइप्स ऑफ फूड हम खाते हैं, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी कुछ भी अलग अलग हम लोग खाते हैं ना, तो ये होता है फूड वैरायटी। कि भाई अलग अलग वैरायटी खाते हैं, कोई अंडा खाता है, कोई मछली खाता है, कोई मीट खाता है। तो सबकी मतलब वैरायटी ऑफ फूड्स होती है। वैरायटी मतलब होता है टाइप्स। ठीक है, तो याद रखिए वैरायटी का मतलब क्या है, टाइप्स। कितने टाइप्स ऑफ फूड हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए फूड वैरायटी में एक्टिविटी 1 दिया हुआ है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड फूड आइटम ईट इन अ डे। आप किसी का भी नाम बगल में लिख सकते हैं, अपने दोस्त का नाम। ये जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है एक, ठीक है, टेबल 1.1 में आपको क्या करना है, अपने दोस्त का नाम लिखना है और दिन में कौन कौन सा फूड खाता है। तो किसी ने दाल खाया होगा, किसी ने रोटी खाया होगा, किसी ने सब्जी खाया होगा, किसी ने चावल खाया होगा, किसी ने राजमा खाया होगा, है ना। तो आपको क्या करना है इसमें, इस जो टेबल यहाँ पे बना है टेबल 1.1, इसमें आपको अपने दोस्त का नाम और उसने कौन सा खाना खाया वो लिखना है। ठीक है, तो ये आप बुक में ही पेंसिल से कर सकते हो, पेन से नहीं पेंसिल से करिएगा। और फेयर कॉपी में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो इस किताब के लास्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, वो सिर्फ करना है आपको, यहाँ पे बाकी समझना है आपको। तो फूड वेराइटीज आप समझ गए ना। फूड वेराइटी का मतलब है टाइप्स। ठीक है, वैरायटी का मतलब ही होता है टाइप्स। कितने वैरायटी कितने टाइप्स का फूड हम खाते हैं। तो आपको पता है ना कि हम लोग अलग अलग फूड खाते हैं। नाश्ते में कुछ खाते हैं, दोपहर को कुछ खाते हैं, रात को कुछ खाते हैं। अलग अलग फूड हम लोग खाते हैं ना। सो वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन अ डे, और वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आफ्टर सम डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो और एक चीज़ आपको याद रखना है कि फूड को बनाने में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। देखिए यहाँ पे एक हाईलाइट करके दिया हुआ है एक्टिविटी 2 के ऊपर, इंग्रेडिएंट्स। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, मटेरियल। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, मटेरियल। तो याद रखिएगा इंग्रेडिएंट मतलब होता है मटेरियल। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है कि रोटी या चपाती बनाने के लिए क्या क्या लगता है, आटा और वाटर लगता है। दाल बनाने के लिए क्या क्या लगता है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो मतलब कि इंग्रेडिएंट वो चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हमें लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो लगती हैं हमें। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए दिया है वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स मतलब आपको पता लगे क्या होता है, मटेरियल। किताब को ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ किताब में दिया हुआ, जो कुछ बता रहा हूँ सब किताब में लिखा है। इसको आप ध्यान से वीडियो समझिए और किताब में फोकस करिए। पेज नंबर 1 पे सब कुछ आपको मिलेगा। तो एक्टिविटी 2 के ऊपर देखिए लिखा हुआ है करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो मतलब कि कोई भी खाना, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई सब्जी बन रही है, तो आप अभी जाके देख सकते हैं कि आपके घर में क्या, मतलब पढ़ने के बाद अभी तुरंत नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए आप देख लीजिए कि भाई सुबह नाश्ता बना तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है क्या क्या आइटम लगे, क्या क्या सामान लगा, तो वही होता है इंग्रेडिएंट्स। तो ये बहुत आसान है कि किस खाने को बनाने में कौन सा सामान लगता है, वही उसका इंग्रेडिएंट्स होता है।
जैसे रोटी को बनाने में क्या क्या लगा है, आटा और वाटर। दाल को बनाने में क्या क्या लगा है, पल्सेस। पल्सेस मतलब क्या होता है, दाल, जैसे चने की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, है ना। वाटर पानी, सॉल्ट ऑयल, तेल, घी, स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस मतलब टेबल 1.2 में क्या एक कॉलम देखिए छोड़ा हुआ है, तो एक खाने का नाम यहाँ पे आप खुद लिख सकते हैं पेंसिल से कि भाई कौन सा खाना बनाना है। जैसे मान लीजिए आप मीट बनाते हैं, या मान लीजिए आप राजमा बनाते हैं, या मान लीजिए आप मिक्स वेज बनाते हैं, तो इस कॉलम में लिख दीजिए मिक्स वेज और बगल में लिखिए इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसको बनाने में कौन कौन सा सामान लगा वही उसका इंग्रेडिएंट्स होता है। तो ये फर्स्ट पेज का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो फर्स्ट पेज में मेनली हमने जाना कि फूड की वैरायटी क्या होती है, मतलब टाइप्स ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ फूड में आपको पता है क्या क्या आ जाएगा, दाल चावल सब्जी रोटी मछली मीट अंडा, जो भी खाते हैं हम लोग, इडली डोसा चाउमीन मोमो थुप्पा, आप लोग क्या क्या खाते हैं ना, लद्दाख में तो ये सब ज़्यादा चलता है, थुप्पा मोमो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कितनी वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। वैरायटी मतलब टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, और इंग्रेडिएंट मतलब उन फूड को बनाने में क्या क्या आइटम्स लगते हैं। तो हमारा पेज नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो गया। इस पूरे पेज को अच्छे से रीड करना है, जो भी ये दो टेबल्स दिए हैं, टेबल 1.1 और टेबल 1.2, दोनों को आपको फिल करना है। इसमें क्या क्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो पूछिएगा, आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये पेज हमारा 1 कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब सेकेंड पेज पे आते हैं। सेकेंड पेज पे दिया है फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। क्या दिया है, सोर्सेस। तो जो फूड मटेरियल उसके सोर्सेस, सोर्सेज मतलब कि वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ से हमें मिलता है, किस जगह से हमें मिलता है। तो आपको पता है जैसे फ्रूट और वेजिटेबल है वो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, चावल है, गेहूँ है, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। फ्रूट्स भी जैसे केला है तो केले के पेड़ से मिलता है। तो ये हमें जानना है कि सोर्स मतलब कहाँ से मिलता है, सोर्स मतलब कहाँ से मिलता है। ठीक है, सोर्स मतलब कहाँ से कोई चीज़ मिल रहा है, तो ये आपको जानना है। अब जैसे देखिए दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। तो अब आप मुझे बताएंगे प्लांट और एनिमल सोर्स में कौन कौन से मिलते हैं। भाई प्लांट सोर्स का मतलब प्लांट से कौन कौन से खाने के सामान मिलते हैं, और एनिमल सोर्स मतलब एनिमल से। तो दो सोर्स हो सकते हैं हम जानते हैं, जैसे कि कुछ जानवरों से मिलता है और कुछ प्लांट से मिलता है। जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, आप याद करिए, देखिए मिल्क हो गया, एग हो गया, देखिए किताब में साफ साफ दिया है पेज नंबर 2 पे, जहाँ ये मुर्गी बनी इसके बगल में देखिए दिया हुआ है। मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया, बीफ, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें, एनिमल से। तो इसमें आप लिख सकते हैं एग, मीट, सॉरी यहाँ पे लिख दिया तो मैं गलत। तो मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि प्लांट से क्या मिलता है और एनिमल से क्या मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्लांट से आपको पता है क्या मिलता है, वीट, फ्रूट, पोटैटो, टोमेटो, जितने भी सब्जी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सब कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। तो आप जो चीज़ें प्लांट से मिलती हैं उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, और जो चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसे एग और मीट। ठीक है, तो आपको जानना है कि मेनली आपको क्या पता लग गया, फूड के दो सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो फूड के कितने सोर्सेज होते हैं, टू, एक प्लांट और एक एनिमल। दो सोर्सेज यहाँ पे देखिए किताब में साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ प्लांट से मिलता है और कुछ एनिमल से मिलता है। देखिए यहाँ एक टेबल बना है, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्स। सोर्स मतलब वो कहाँ से मिलता है, जैसे इडली बनाना है तो राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर यूज हुआ। जैसे राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। उड़द दाल कहाँ से मिलता है, ये आपको लिखना है। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, ये आपको लिखना है। वाटर कहाँ से मिलता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। देखिए जो कॉलम इसमें खाली छोड़ा गया है इसको आप भरिए कि कौन सी चीज़ कहाँ। जैसे यहाँ देखिए शुगर का कॉलम छोड़ा गया है। खीर बनाने में क्या क्या लगता है, मिल्क, राइस और शुगर लगता है। तो मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो शुगर कहाँ से मिलता है। अब देखिए इसमें जो है क्या बोलते हैं, कॉलम खाली छोड़ा है ना, तो आपको बताना है कि शुगर कहाँ से मिलता है। तो ये आप बुक में ही भर सकते हैं, इसको भर के आप समझेंगे। ठीक है, और पूरा रीडिंग करेंगे, अच्छे से पूरा रीडिंग करना है। जैसे देखिए हैन है, हैन से देखिए हमें क्या मिला है, यहाँ पे पिक्चर में दिया एग मिला है। फ्रूट से देखिए यहाँ पे बनाना है, मैंगो है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, सब रखा है। तो ये कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। तो यही आपको समझना है कि मेनली चीज़ें कहाँ से मिलती है। जो फूड का सोर्स है, सोर्स मतलब उसका उद्गम स्थान, कहाँ से वो मिलता है हमें, कहाँ से प्राप्त होता है, वो जानना है हमें। तो फूड हमें मेनली दो जगह से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। कोई डाउट इसमें, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे
मैसेज करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब में इसको देखेंगे, ठीक है, यूट्यूब में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। कोशिश करिए ग्रुप में पूछिए, ठीक है, ताकि ग्रुप में मैं सबसे आसानी से रिप्लाई भी दे सकूँ। तो इसको आपको दोस्तों क्या करना है, स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, अच्छे से समझना है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर खुद से कर सको, मुझे कम से कम करना पड़े। मैं देखिए एक एक चीज़ पूरा समझा दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसर कोशिश आपको करना है खुद से करना। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। कोशिश पहले आपकी पूरी होनी चाहिए कि आप खुद से कर सकें। तो पेज नंबर 2 तक हमने कर लिया, ठीक है। तो पेज नंबर 2 तक हमने देख लिया कि क्या सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं। अब इसको आप पढ़िए, समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, और इसके बेसिस पे आपको देखिए पेज नंबर कहाँ पे है, हाँ पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन आंसर जो है इनको आप करने की कोशिश कीजिए। ये मैच द कॉलम आप कर सकते हैं आसानी से, फिल इन द ब्लैंक्स आप आसानी से कर सकते हैं। ये सारा आपको धीरे धीरे करने की कोशिश करनी है, जो चीज़ नहीं समझ में आप पूछना है। और पेज नंबर 6 पर जो समरी दी हुई है, समरी, ये समरी के सारे पॉइंट्स आपको याद करना है। इसी में देखिए कहीं आपको आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ मिल जाएंगे, समरी में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसे अभी हमने इसमें 2 पेज पढ़ा है। अब मुझे लगता है आज के लिए 2 पेज काफ़ी है। आपका होमवर्क यही है, पूरा इसको रीड करना है, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, रीड करना है, ठीक है, अच्छे से रीडिंग करना है, टेबल को फिल करना है, टेबल को फिल करना है, और इतना जितना हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना है। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है कहाँ, फेयर नोटबुक में, ठीक है। फेयर नोटबुक में अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें आप क्वेश्चन आंसर को उसको पूरा सॉल्व करेंगे। और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बताइएगा, फिर से आपको समझाया जाएगा। तो जल्दी से एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था क्या है, फूड वैरायटी, मतलब कितने टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी मछली अंडा दूध दही घी, है ना। तो ये हो गया वैरायटी, मतलब कितने अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड हम लोग खाते हैं, ये हो गया वैरायटी ऑफ फूड। इसके बाद हमने जाना था क्या, इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब वो होता है जो सामान किसी भी फूड को बनाने में लगता है। जैसे दाल को बनाने में दाल नमक पानी तेल घी मसाला लगता है ना, तो वही होता है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब होता है वो मटेरियल, वो सामान जो किसी भी खाने को बनाने में लगता है। जैसे थुप्पा बनाना मान लो, तो थुप्पा बनाने में क्या क्या लगता है उसको आप लिखिए, थुप्पा बनाने में ये चीज़ लगती है, मोमो बनाने में ये चीज़ लगता है, ठीक है, चाउमीन बनाने में ये चीज़ लगता है। तो जो जो चीज़ लगता है वही होता है इंग्रेडिएंट, ठीक। ये हो गया। ये टेबल्स आपको भरनी है, टेबल 1.1 टेबल 1.2 ये भरना है, पूरा पढ़ना है, पूरा रीडिंग करना है 2 बार 1 बार, जब तक समझ ना आ जाए, ठीक है। फिर दोबारा इसको पूरा अच्छे से रीड करके फिर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं इसके बेसिस पे जो लास्ट में दिया है किताब में। और समरी जरूर पढ़नी है, लास्ट में जो समरी दी हुई है। तो आपका होमवर्क भी क्लियर है, रीड करना है, टेबल भरना है, क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि फूड के सोर्सेज, फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो हमने फूड के क्या जाने, 2 मेन सोर्सेज जाने थे, पहला प्लांट सोर्स और दूसरा एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स से क्या क्या मिलता है आपको पता है, प्लांट से जितनी भी चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं, फल फ्रूट आलू प्याज टमाटर केला आम मैंगो, जो भी मतलब प्लांट से मिलता है, एप्पल बनाना, जो भी मतलब प्लांट से मिलता है वो सब प्लांट सोर्स का फूड मटेरियल हो गया। और जो भी एनिमल से मिलता है वो सारा एनिमल सोर्स का फूड मटेरियल हो जाएगा। जैसे मिल्क एग मीट चिकन फिश प्रॉन्स बीफ, है ना, ये सारी चीज़ें जो भी हमें एनिमल से मिलती हैं वो एनिमल सोर्स हो जाएगा। इसके बाद ये टेबल 1.3 में आपको भरना है, इसका सोर्स बताना है, जैसे उड़द दाल का सोर्स, है ना, चीज़ें कहाँ से मिलती हैं वो बताना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट और एनिमल से भी नहीं मिलती हैं, कहीं और से मिलती हैं, तो उसको आपको समझना है कहाँ से मिलती हैं, है ना। जैसे वाटर है, वाटर कहाँ से मिलता है हमें, वाटर हमें कहाँ से मिलता है आपको पता है, हैंडपम्प से तालाब से, है ना। तो आपको सोर्स बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिल रही है, कुछ प्लांट से मिलेगा कुछ एनिमल से मिलेगा। इसके बाद हम 2 पेज इसको स्टूडेंट्स हम लोग कर चुके हैं, इसको अच्छे से रीडिंग करिए, अच्छे से समझिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब कुछ पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो भी नहीं समझ में आया पूछना है। तो हमने अभी ये 2 पेज कर लिया, इस 2 पेज को अच्छे से रीडिंग करिए, समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करिए। आपका होमवर्क भी क्लियर है, सारा कुछ करना है, समरी रीड करनी है। इसके बाद आगे फिर हम कल नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर आगे क्या है। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आप आसानी से कर भी सको लिख भी सको, है ना। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो फिर से आप पूछेंगे, फिर उसको हम समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे पेज नंबर 3 से, और 3 और 4 और 5, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, 3 ही पेज और बचा है।
तो कल तक में इसको हम या परसों तक में ख़त्म कर देंगे। फिर सारे क्वेश्चन आंसर आप करते रहिए, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा पूछते रहिए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं ख़त्म हो रहा है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।